पिछले वीडियो में हमने बात की कि अध्यात्म कोई सुपर नेचुरल पावर पाने का जरिया नहीं है। अध्यात्म का विज्ञान से भी कोई टकराव नहीं है। विज्ञान तो प्रकृति के नियमों को कहा जाता है। तो अध्यात्म है क्या? अध्यात्म है अधिजमा आत्म, यानी खुद को बेहतर करना। फिर सवाल उठा कि यह खुद कौन है? तुम कौन हो? मैं कौन हूं? एक ऐसा सवाल जो अनंत काल से हमारे बीच में रहा है। नमस्कार, मैं हूं विजेता दहिया, पोएट, लाइफ कोच, रेवोल्यूशनाइजर। आज हम बात कर रहे हैं इस सवाल पर कि मैं कौन हूं। कई बार यह सवाल आपके सामने आता ही रहता होगा, जैसे जब भी आप किसी अजनबी से मिलते हैं, चाहे पार्टी में या फिर किसी ऑनलाइन चैटिंग पर, आप शुरुआत करते हैं कि मैं विजेता हूं, यानी आप अपना नाम बताने से शुरुआत करते हैं। फिर आप चैटिंग कर रहे हैं तो आप अपना जेंडर बताएंगे कि मैं मेल हूं या फीमेल हूं, यानी पुरुष हूं या महिला हूं। फिर आप अपनी उम्र बताते हैं कि मैं इस उम्र का हूं। आप कहाँ पैदा हुए, किस जगह पर आप रहते हैं, आप किस स्कूल से हैं, किस कॉलेज से हैं, क्या काम करते हैं, आपके माँ बाप कौन हैं, ये सारी बातें आप बताते हैं। लेकिन क्या वाकई यह सब आप हैं या यह आपका परिचय है? और आपका परिचय आप नहीं है तो आप कौन है? देखिए, सवाल बड़ा पेचीदा होता चला जाता है, लेकिन अगर ध्यान से सोचे तो सवाल बहुत सरल है। जिस स्कूल में आप पढ़ते थे वहाँ तो और सैकड़ों हज़ारों छात्र छात्राएं पढ़ते थे उस स्कूल में, उस कॉलेज में, लेकिन वे सब छात्र छात्राएं आप तो नहीं हैं। जो आपके माँ बाप हैं उनके और भी बच्चे होंगे, आपके भाई या बहन, लेकिन आपके भाई बहन आप तो नहीं हैं। इसी तरह से आपके धर्म में तो करोड़ों लोग हैं, लेकिन सब लोग तो आप जैसे नहीं हैं। इसलिए आपकी पहचान, आपका व्यक्तित्व इस सब में नहीं बन सकता। तो आप कौन हैं यह जानना है तो बस एक कमरे में चले जाइए। ऐसा कमरा जिसमें कुछ भी ना रखा हो, जो खाली कमरा हो, और अब खुद को देखिए आईने में। यह जो इस वक्त इस कमरे में मौजूद है वह आप हैं। मतलब जो भी कुछ बाहरी है, आपके माँ बाप तो यहाँ पर नहीं है, तो आपके माँ बाप आपके परिचय का हिस्सा हैं, लेकिन वह आप नहीं हैं। आपका स्कूल भी इस कमरे के अंदर नहीं है, आपका कॉलेज या आपकी कॉलेज की डिग्री भी यहाँ पर नहीं है। तो आप हैं आपका शरीर जो अभी यहाँ पर है। आप कहेंगे कि अच्छा, हम तो हमेशा सुनते आए हैं कि तुम्हारा शरीर नहीं हो, लेकिन आप केवल आपका शरीर ही नहीं है। आप आपका शरीर भी हैं, लेकिन आप केवल आपका शरीर नहीं है, क्योंकि शरीर के अंदर है दिमाग। वह भी इस समय यहाँ मौजूद है और वह भी आपका एक इंटीग्रल पार्ट है, आपका एक हिस्सा है। उस दिमाग के अंदर जितना भी कुछ भरा हुआ है, जितनी भी यादें हैं, जितना भी ज्ञान है, जितना भी अज्ञान है, वह सब कुछ आपका है। तीसरी चीज़ आती है आपका दिल, जो तकनीकी रूप से तो दिमाग का ही एक हिस्सा होता है, लेकिन हम आम भाषा में उसे दिल कहते हैं। इसे आत्मा भी कहा जा सकता है। तो आप हुए आपका शरीर, आपका दिमाग और आपका दिल। आपका जो धर्म है, मान लीजिए कि आप हिंदू धर्म से हैं, वह आप नहीं है, लेकिन हिंदू धर्म से जो कुछ आपने सीखा हो, जो कुछ आपने सद्गुण पाए हो, वह आप हैं। वे आपके सद्गुण या कोई आपके अंदर जो भी अवगुण है, आपके अवगुण भी आपका हिस्सा हैं। आपकी फिटनेस आप हैं, और अगर आप फिट नहीं हैं, वह सब कुछ भी आप हैं। जितने भी आप तार्किक हैं, जितने भी तर्कहीन हैं, वह सब कुछ आप है। और इस शरीर, दिमाग और दिल की बेहतरी, यही आपकी बेहतरी है। इसी बेहतरी को अध्यात्म कहते हैं। इसलिए एक शब्द हमने देखा परिचय, और इस चीज़ को आप कह सकते हैं व्यक्तित्व, व्यक्ति होना। आमतौर पर हम व्यक्तित्व से बस समझते हैं कि अंग्रेज़ी बोलना सीख लिया या छुरी कांटे से खाना सीख लिया, लेकिन आपकी बुद्धिजीविता, आपका ज्ञान, आपके सद्गुण, आपकी फिटनेस, यह सब कुछ आपके व्यक्तित्व का एक हिस्सा है। और अब ज़रा देखिए कि कहाँ तो आपने खुद को बस 5-6 बिंदुओं में बांध दिया था, और अब देखिए कि आपका समूचा व्यक्तित्व यह कितना बड़ा है। जैसा कि पाश ने कविता में कहा है कि मैं इंसान हूँ, मैं निक्का निक्का जोड़कर बना हूँ। जी हाँ, और निक्का निक्का जोड़कर बनने में आप ऐसा बन गए हैं कि आप अपने ऊपर 1000 शब्दों का या 1000 वाक्यों का भी एक निबंध लिख सकते हैं।
भले ही आप एक रोचक व्यक्ति ना हो, लेकिन आपका रोचक ना होना भी आपके व्यक्तित्व का हिस्सा है। यह भी आप हो और इसलिए इतना समूचा आपका व्यक्तित्व है। इस व्यक्तित्व की बेहतरी को अध्यात्म कहते हैं। लेकिन इस अध्यात्म में बहुत सारे रोड़े हैं। जो आपका परिचय है वही एक तरह से आपका अहंकार है और आपके अध्यात्म में एक रोड़ा बनकर अटक जाता है। किस तरह, हम अगले वीडियो में देखेंगे, जो होगा हमारे अहंकार के ऊपर। अभी के लिए इजाज़त लेता हूँ। नमस्कार।